तो इसी के साथ झालावाड़ जिले का मनोहर थाना हमेशा से ही सागवान की तस्करी और काले कारोबार के लिए बदनाम रहा है। मनोहर थाना राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है और इस बारे में वन विभाग और अधिकारियों का सब कुछ जानते हुए भी कोई कार्रवाई ना करना एक बड़े सवाल खड़े करता है। मामले में लंबे समय से इलाके के पुलिसकर्मियों की भूमिका भी संदिग्ध बताई जा रही है। एनडीटीवी ने इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ उठाया भी था। ऐसे में अब कलेक्टर ने पूरे मामले में कार्रवाई करने की बात कही है और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही विधायक गोविंद रानी पुनिया ने भी इस अवैध कारोबार पर कार्रवाई की बात कही है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस ग्राउंड रिपोर्ट में। झालावाड़ जिले के मनोहर थाना क्षेत्र में सागवान की अवैध तस्करी और अवैध आरा मशीनों के संचालन का मामला अब किसी से छुपा नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर इन दिनों हड़कंप मचा हुआ है। लगभग 1 महीने से अवैध तस्करी करने वाले लोगों ने अपने गोदामों और अवैध आरा मशीन चलाने वाले लोगों ने अपनी आरा मशीनों को बंद कर रखा है। लगातार ये कोशिश की जा रही है कि कैसे भी ये मामला खत्म हो ताकि ये अवैध कारोबार फिर से परवान चढ़ सके। पूरे मामले में बेहद खास बात ये देखने को मिली है कि वन को बचाने के लिए और लकड़ी तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए सरकार ने वन विभाग को बनाया है, लेकिन झालावाड़ का जो क्षेत्रफल है काफ़ी बड़ा है। ऐसे में मुख्यालय से ज़्यादा दूरी होने के चलते लोग अपने मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं। बात निकलकर सामने आ रही है कि स्थानीय स्तर पर वन विभाग के जो कर्मचारी हैं उनकी मिलीभगत से ही ये सारा काला कारोबार चल रहा है, क्योंकि कैमरे पर क्षेत्रीय वन अधिकारी स्वयं यह बात स्वीकार कर चुके हैं कि इलाके में अवैध आरा मशीनों का संचालन हो रहा है। सागवान की लकड़ी तस्करी बड़ी समस्या बनती जा रही है। सागवान को मध्य प्रदेश से मनोहर थाना ले जाने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका है मध्य प्रदेश के जंगलों से वन विभाग द्वारा काटी गई लकड़ी की नीलामी की जाती है, जिसे मनोहर थाना के कुछ व्यापारी खरीद कर लाते हैं और तैयार करके बेचते हैं। वहीं दूसरे तरीके में मध्य प्रदेश से लकड़ी की अवैध कटाई करके उसको तस्करी कर मनोहर थाना लाया जाता है। तस्करी की लकड़ी को मनोहर थाना की सीमा पर स्थित कुछ गांवों में खाली किया जाता है, जहां से इस लकड़ी को मोटरसाइकिलों या दूसरे छोटे वाहनों के माध्यम से मनोहर थाना और उसके आसपास के क्षेत्र की आरा मशीनों पर शिफ्ट किया जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सब कुछ जानते हुए भी कोई इन्हें पकड़ नहीं सकता। तस्करी का सागवान पुलिस चौकी और वन विभाग के रेंज कार्यालय के सामने से होकर गुजरता है, लेकिन अधिकारी और कर्मचारी आंखें बंद किए बैठे रहते हैं। क्या वन विभाग को सरकार ने सिर्फ बैठकर तमाशा देखने के लिए बनाया है, जो कार्रवाई नहीं हो पा रही है। अधिकारियों की अपनी अपनी दलीलें हैं, लेकिन कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहा है। ऐसे में अब झालावाड़ जिला कलेक्टर ने स्वयं कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने झालावाड़ के जो डीएफओ हैं उनको निर्देश दिया है कि मनोहर थाना क्षेत्र में चलने वाली अवैध आरा मशीनों की सूची तुरंत प्रभाव से उपलब्ध कराएं और उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई अमल में लाई जाए। अब ये कार्रवाई जिला कलेक्टर ने खुद संभालने की बात कही है, क्योंकि वह उस कमेटी के चेयरमैन हैं जो झालावाड़ जिले में वनों को बचाने और वनों की अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए बनाई गई है। जिला कलेक्टर का कहना है कि इस कमेटी में उनके अलावा झालावाड़ पुलिस अधीक्षक शामिल हैं, विद्युत विभाग के एसई शामिल हैं, उद्योग विभाग के अधिकारी शामिल हैं, डीएफओ शामिल हैं। इस कमेटी की जिम्मेदारी है कि झालावाड़ के वनों में अवैध गतिविधि को रोका जाए। अब जिला कलेक्टर ने साफ तौर पर कहा है कि अवैध आरा मशीनों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, उनके कनेक्शन कटवाए जाएंगे, उनसे वसूली की जाएगी, उन पर पेनल्टी लगाई जाएगी तथा इस अवैध कारोबार पर लगाम लगाई जाएगी। अवैध रूप से जो माल पड़ा हुआ है, जो अवैध माल है, उसको जब्त किया जाएगा और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो इस अवैध कार्य को में लिप्त लोगों की प्रॉपर्टी भी अटैच की जाएगी। इस जिला कलेक्टर के इस बयान के बाद, उनके निर्देशों के बाद अब सभी विभाग हरकत में आने लगे हैं और ऐसा माना जाने लगा है कि अब शीघ्र ही इस पूरे मामले में कार्रवाई शुरू हो पाएगी। इसके अलावा एक ख़ास बात यह है कि नाकाबंदी ज़िले में पुख्ता कर दी गई है ताकि अवैध माल जिन लोगों ने जमा कर रखा है उसको वह बाहर नहीं निकाल सकें और जब कार्रवाई शुरू हो तो ये सारा अवैध माल प्रशासन के हाथों में हो और इस पर उचित तरीके से कार्रवाई की जा सके। जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ही कार्रवाई की बात शुरू हुई थी तो कुछ अवैध भंडारणकर्ताओं ने, अवैध तस्करों ने इस माल को अपने तरीके से ट्रकों में भरकर दूसरे स्थानों पर भिजवाना शुरू कर दिया था, लेकिन अब प्रशासन ने पूरे मामले में सख्ती बढ़ा दी है और पूरे मामले में प्रभावी कार्रवाई अमल में लाने की बात कही है। वहीं इस पूरे मामले के अंदर कहीं ना कहीं ये बात भी बार बार निकलकर सामने आती थी कि अवैध तस्करी करने वाले लोगों को कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है।
पहले कांग्रेस सरकार के एक मंत्री पर ये आरोप लगते रहे और अब भी राजनीतिक लोगों का नाम इससे जोड़ा गया, लेकिन पूरे मामले में स्थानीय विधायक गोविंद रानीपुरिया ने साफ तौर पर कह दिया है कि वह किसी भी अवैध कार्य के साथ नहीं है, ना ही उनका कभी कोई अवैध कार्य करने वालों से तालमेल रहा है। गोविंद रानीपुरिया ने भी पूरे मामले में कठोर कार्रवाई करने की बात कही है और पूरे मामले को विधानसभा ले जाने तक भी उन्होंने कहा है। इसके अतिरिक्त अब प्रशासन कार्रवाई करने के लिए कमर कस चुका है, तो अब ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही पूरे मामले में कार्रवाई हो पाएगी और इस अवैध कार्य पर लगाम लग पाएगी, क्योंकि वन विभाग पूरी तरह से, अब तक हमने देखा कि वन विभाग इस पूरे मामले में कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पाया है। कुछ कार्रवाइयाँ ज़रूर वन विभाग द्वारा की गई, लेकिन वह ऊँट के मुंह में जीरे के समान ही साबित हुई हैं। ऐसे में यहाँ अवैध आरा मशीनों का संचालन करने वाले लोगों और अवैध तस्करी करने वाले लोगों के हौसले लगातार बुलंद हो गए और उन्होंने इस क्षेत्र के सागवान के जंगलों को पूरी तरह नष्ट कर दिया और अब मध्य प्रदेश से तस्करी करके इस अवैध कारोबार को परवान चढ़ाने में लगे हैं। बात सिर्फ इतने पर ही खत्म नहीं होती। झालावाड़ जिला कलेक्टर, जो कि टास्क फोर्स के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने इस पूरे मामले को बेहद गंभीर माना है। जिला कलेक्टर ने वन विभाग से मनोहर थाना क्षेत्र में चलने वाली आरा मशीनों की सूची मांगी है, ताकि अवैध रूप से चलने वाली मशीनों पर प्रभावी कार्रवाई की जा सके, जिसमें बिजली कनेक्शन काटना, अवैध मशीनों और दूसरी अवैध चीजों को जब्त करना, यहाँ तक कि आरोपी की प्रॉपर्टी अटैच करना भी शामिल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर जिले के मुखिया को इस पूरे मामले में दखल देने की जरूरत क्यों पड़ रही है, जबकि इस तरह के अवैध कामों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने पहले ही वन विभाग बना रखा है और वन विभाग की तरफ से कार्रवाई करने की बात भी कही जा रही है। संदर्भ में जो रिपोर्ट्स मिली उस पे पुलिस ने 1-2 जगह कार्रवाई करके कुछ सीजर भी किया था, सागवान की लकड़ी का भी। अभी एक पिछले दिनों मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में ये तय किया गया था कि ज़िले में जो आरा मशीनें हैं, जो वैध आरा मशीनें हैं, इनकी एक सूची फॉरेस्ट डिपार्टमेंट प्रशासन को उपलब्ध कराएगा और साथ ही जो अवैध आरा मशीनें जो ज़िले में संचालित हो रही है, उनकी सूची भी प्रशासन को फॉरेस्ट विभाग से आनी अपेक्षित है। जैसे ही ये सूची हमें प्राप्त होती है तो उसमें जो भी अवैध आरा मशीनें हैं इनको बंद कराई जाएगी और इनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और जहाँ कहीं इनके अवैध स्टोरेज वगैरह जो मिलते हैं तो वन विभाग और पुलिस और हमारी प्रशासन की संयुक्त टीमें इस चीज़ पर नज़र रखेगी और कहीं भी अगर इस तरह का अवैध भंडारण पाया जाएगा तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। मुखबिरों से भी सूचना मिली है इसके संबंध में। सागवान का जो कारोबार है मोस्टली एमपी साइड से जो लकड़ी कट के आती है और इससे पहले भी चेकिंग हुई है। उसमें जो लीगल ऑक्शन होता है उसी का जो माल है वही देखा गया था ज़्यादातर आरा मशीनों पे। और जहाँ इलीगल आरा मशीन है जिनके पास लाइसेंस नहीं है, एक्सपायर हुए हैं, इन पे रेगुलर एक्शन हुई है। इस वित्तीय वर्ष में कुल 9 आरा मशीनों पे एक्शन की जा चुकी है वन विभाग द्वारा। झालावाड़ जिला लगभग 250 किलोमीटर से ज्यादा लंबाई में फैला हुआ है। ऐसे में वन विभाग के आला अधिकारी जो जिला मुख्यालय पर बैठते हैं, उनके लिए ये संभव नहीं कि खुद हर एक इलाके पर नजर रख सकें। वन विभाग अलग अलग रेंज में बटा हुआ है। ऐसे में अपने अपने इलाके में अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण और निगरानी की जिम्मेदारी क्षेत्रीय वन अधिकारियों की होती है। लेकिन मनोहर थाना क्षेत्र में मामला उल्टा ही नजर आता है। यहाँ क्षेत्रीय वन अधिकारी दीपक मालव बड़ी ही ईमानदारी के साथ इलाके में अवैध आरा मशीनों की बात स्वीकार करते हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ इतना ही कह पाते हैं कि जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जब क्षेत्रीय वन अधिकारी सब कुछ जानते हैं तो आखिरकार अवैध काम पर शिकंजा कसने के लिए वो किस शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं। 30 मशीनें लगभग हैं, जिनमें से 14 के पास करीब लाइसेंस है, बाकी अवैध है। जब लोकल स्तर पे बात करते हैं, आरा मशीन वालों से बात करते हैं, तो ऐसी जानकारी निकल के आ रही है कि मात्र 4 के पास ही लाइसेंस है। नहीं, 14 मशीनों के पास लाइसेंस है। शेष अवैध आरा मशीनें हैं, जिनके विरुद्ध भी पूर्व में प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं, कोर्ट चालान किए गए हैं, जिसका कोर्ट माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय भी आ चुका है। भी मौके को देखा, हालातों को देखा, कच्चे रास्ते कई सारे आते हैं, लेकिन सभी रास्ते जो है फाइनली आपके जो रेंज ऑफिस है उसके सामने से होकर ही निकलते हैं। ऐसे में कैसे अवैध माल प्रवेश कर जाता है? जो एमपी से लगे हुए रास्ते हैं, जैसे कि दांगीपुरा है और दांगीपुरा वाला रोड है, ये दोकुफी महादेव जी वाला रोड है, और इधर से क्या कहते हैं जो बीनागंज रोड है, बसाड़ के बालाजी वाला रोड है। इन रास्तों से लकड़ी का परिवहन होता है और पकड़ते भी हैं। गत दिनों में, मतलब इस वित्तीय वर्ष में 11 प्रकरण दर्ज किए हैं और 3 लाख रुपए जुर्माना भी वसूला है।
अभी तक इन सभी बातों को जानने के बाद ये तो स्पष्ट हो जाता है कि पूरे मामले में कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ चल रही है और जिम्मेदार आंखें बंद किए बैठे हैं। वरना ये कैसे संभव है कि करोड़ों का अवैध कारोबार व्यवस्थित तरीके से चल रहा है और किसी को खबर न हो। स्थानीय लोग बताते हैं कि पूरा अवैध कारोबार सागवान तस्करों और अवैध आरा मशीन चलाने वाले एक गिरोह द्वारा सरकारी तंत्र के कुछ भ्रष्ट कारिंदों के साथ मिलकर चलाया जा रहा है। इस पूरे अवैध सिस्टम को लेकर स्थानीय विधायक गोविंद रानीपुरिया से हमने बात की तो उन्होंने भी कड़ी कार्रवाई की बात कही। राजस्थान के जंगल में तो है नहीं, ये एमपी बॉर्डर से आता है। हाँ, हालांकि बिजनेस करते हैं वो लोग, ये आज से नहीं बरसों से चला रहा। दूसरी बात ये है कि सागवान का अगर वाकई में अवैध है तो कार्रवाई करेंगे। नहीं, बराबर अवैध जितनी भी आरा मशीन है सब पे कार्रवाई हो रही है और कार्रवाई चालू है। झालावाड़ जिले में 19% से ज़्यादा वन क्षेत्र है, लेकिन ये वन क्षेत्र जो अब बचा है ये लगातार बर्बाद होता जा रहा है। अवैध कार्य करने वाले लोगों द्वारा इस वन को लगातार बर्बाद किया जा रहा है और अगर यही हालात रहे तो आने वाले समय में ऐसा दौर भी आ सकता है कि ये वन तेजी से घट जाए। मनोहर थाना क्षेत्र में किस तरह से अवैध कटाई हुई और पूरा जंगल खत्म हो गया, अब यहाँ अवैध लकड़ी की तस्करी का क्रम जारी है और यहाँ पर अवैध आरा मशीनें चल रही हैं। जंगल में जो इक्के दुक्के पेड़ बचे हैं सागवान के, अब उनको भी चोरी छुपे काट कर यहाँ पर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया जाता है। लेकिन फिलहाल मामला ये है कि इलाके में बड़े पैमाने पर अवैध आरा मशीनों का संचालन है और सागवान की तस्करी का यहाँ पर एक बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है, बड़ा गिरोह यहाँ पर सागवान की तस्करी का काम कर रहा है, जिसने पूरे इलाके में एक दहशत भी फैला रखी है। अब जबकि जिले के सभी अधिकारियों ने एक ही सुर में कार्रवाई की बात कही है, तो ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दौर में कार्रवाई देखने को मिलेगी। लेकिन स्थानीय स्तर पर यदि हम बात करें तो यहाँ चारों तरफ मिलीभगत की बात सामने आती है। वन विभाग के जो स्थानीय कर्मचारी हैं जो लोकल लेवल पर काम करते हैं उनकी पूरी साठगांठ है, क्योंकि सारा माल उनके दफ्तर के सामने से होकर ही प्रवेश करता है। इसके अलावा कुछ इक्के दुक्के पुलिसकर्मी यहाँ पर लंबे समय से जमे हुए हैं, क्योंकि पुलिस भी पूरे मामले में कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। वन अधिनियम में पुलिस को अधिकार दिए गए हैं, लेकिन पुलिस की कार्रवाई भी नहीं हो पाती, जिसके पीछे की बात सूत्रों से ये पता चलती है कि इक्के दुक्के पुलिसकर्मी यहाँ लंबे समय से जमे हुए हैं जो इस पूरे मामले को हैंडल कर रहे हैं। यदि पुलिस के आला अधिकारी इस पूरे मामले की ढंग से जांच करवाएं और वन विभाग के अधिकारी और सरकार इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है और दोषी जो इस पूरे मामले को पनाह दे रहे हैं, सरकार में रहते हुए सरकार को चूना लगाने का काम कर रहे हैं, वह सब बेनकाब हो सकते हैं और उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है। अवैध तस्करों पर तो यकीनन अब जबकि प्रशासन ने बात कह दी है तो माना जा रहा है कि लगाम लग ही जाएगी, लेकिन उन लोगों का क्या जो सरकार में रहते हुए सरकार को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एनडीटीवी के लिए झालावाड़ से रियाज खान।